फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका दिल से। दोस्तों, सबसे बड़ी पूंजी जो होती है वो हमारा स्वास्थ्य होता है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमें अपच की शिकायत होती, गैस की शिकायत होती है, शरीर में कोई भी रोग होता है, तो हम किसी भी तरीके से सुखी नहीं रह सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे बड़ी समस्या हाइपर एसिडिटी के बारे में। हाइपर एसिडिटी, जिसे सीने में जलन कहते हैं, गैस कहते हैं, अपच कहते हैं, ये सारा का सारा आज मैं चर्चा करूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि ये आपको क्यों होती है, कारण क्या है, और आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि इसके जो मुख्य कारण हैं वो होता है हमारा तनाव। जी हाँ दोस्तों, तनाव जो लोग अधिक लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, उनको धीरे धीरे उनके खून में, उनके पेट में पित्त जो होता है वो ज्यादा बनने लगता है। आप सब लोग जानते होंगे, आयुर्वेद में वर्णित है कि वात, पित्त, कफ तीनों चीजें हमारे शरीर में जब बैलेंस में होती हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी होता है। अगर कफ बढ़ता है तो हमें सर्दी, खांसी, कफ बढ़ना लगता है, या फिर अगर हमें वात बढ़ता है तो हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। कफ की शिकायत होती है तो हमारा कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और इसी तरह पित्त की शिकायत होती है तो 80 तरह के रोग हमारे शरीर में पनपते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर ये एसिडिटी ठीक नहीं करते हैं तो पेट में धीरे धीरे करके ये एसिड जो होता है अल्सर के रूप में, घाव के रूप में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है, और खासकर जिनको पूरे दिन हाइपर एसिडिटी, सीने में जलन, गले में जलन हुआ करती है, वो धीरे धीरे बहुत सारे रोगों की चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इन कारणों को जान लेते हैं, फिर निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी अधिक पीना होगा, और इसके साथ में घूट घूट करके पानी पिएं, और इसके साथ में ही पर्याप्त नींद लेनी होगी। अगर आपकी नींद जो है वो टूट टूट करके होती है, या फिर आप 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो भी आपको एसिड की मात्रा शरीर में ज़्यादा बनती है। और जो पहला कारण मैंने बताया हुआ है कि आप अगर तनाव अधिक लेते हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं, या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो भी हाइपर एसिडिटी के शिकायत निश्चित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए 2 कारण। अब आ जाते हैं कि इसका निवारण क्या है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी रहती है सुबह उठते ही, या फिर पूरे दिन आपको बनी लगती है भोजन करने के बाद में, तो आपको एक चाय जो है, जो हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, उससे दूरी बना करके आपको ये चाय पीनी होगी। आपको 1 ग्लास पानी रख करके उसमें सौंफ डालिए। सौंफ जो खाना खाने के बाद हम खाते हैं, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालिए, और इसमें मिश्री डालिए। मिश्री के साथ में ही आप इसमें 2 छोटी इलायची डालिए, और इसके बाद में इसको खौलने दीजिए। थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दीजिए, और जब इसके साथ में ही दूध बिल्कुल नहीं डालना है जिससे कि एसिड बने। जब ये खौलने लगेगी तो इसको छान लीजिए, तब 1 से 2 चम्मच आप दूध डाल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से ये काली ही चाय रहेगी। ज़्यादा दूध डालने से भी एसिड की मात्रा खून में बनने लगती है। इस चाय को अगर आप पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एसिड नहीं बनेगा। इसी के साथ में भोजन में, अगर आप भोजन 4 चपातियाँ चावल दाल खाते हैं तो आपको 3 या 2 चपाती खानी होगी। थोड़ा चावल लेना पड़ेगा, लेकिन आपको फाइबर युक्त जितनी भी सब्जियां होती हैं हरी पत्तेदार, उनकी मात्रा जो है वो अधिक रखनी होगी, और एक हिस्सा भूखा रखना होगा, यानी पेट को खाली रखना होगा। आगे आधा घंटे के बाद में जब आप पानी पीते हैं तो वो हिस्सा पूरा हो जाता है। अगर आप इस तरीके से अपनी दिनचर्या में परिवर्तित करते हैं, यानी कि भोजन में परिवर्तन करते हैं, तो आप काफ़ी कुछ एसिडिटी की शिकायत जो है वो आपकी कम होने लगेगी। अब भोजन के साथ में आपको ताज़ा दही जरूर खाना है। दही, आप कहेंगे कर्ड जो है वो खट्टा होता है, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ती है, लेकिन आपको दही में थोड़ा सा परिवर्तन करके खाना है। ताज़ा दही मिट्टी के बर्तन में घर में जमाइए, और इसके साथ में ही उसमें मिश्री मिलाइए और भुंजा हुआ जीरा मिलाइए, थोड़ा सा काला नमक इसमें मिक्स करिए, और उसके बाद में ये दही अगर आप खाते हैं या छाछ खाते हैं इस तरह से, तो आपको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं बनेगी, जबकि ये आपके पेट के डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। आप करके देखिएगा, अगर आप इस तरीके से भुंजा जीरा, मिश्री, काला नमक डाल करके दही का सेवन करते हैं, या इसको छाछ के रूप में पानी मिला करके बना लेते हैं, तो ये आपकी एसिडिटी को बहुत हद तक ठीक कर देगा।
इसी के साथ में दोस्तों भोजन के 1 घंटे बाद ही आप गुनगुने पानी का सेवन करिए। गुनगुना पानी जो हल्का खौल चुका हो और उसके बाद में ठंडा हो गया हो, इतना गुनगुना हो जिससे आप पी सकें। इसको ऐसे ही नहीं पीना है, आपको इसके साथ में 2 छोटी इलायची चबा चबा करके खा लीजिए, उसके बाद घूंट घूंट करके पानी पी लीजिए। आप इस तरीके से देखेंगे कि आपकी एसिडिटी धीरे धीरे करके 1 से 1.5 हफ्ते में जाना शुरू हो जाएगी। इस तरीके की दिनचर्या में अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, अपने भोजन में परिवर्तन करते हैं और इसके साथ में जितनी भी मिर्च मसाला वाली चीज़ें हैं वो एसिड बनाने में बहुत कारगर भूमिका निभाती हैं। रिफाइंड जो होता है वो भी बहुत कारगर भूमिका निभाता है एसिड बनाने में। तो इसलिए इन चीज़ों से पर्याप्त दूरी बना करके रखें, क्योंकि अगर स्वस्थ रहना है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम या फिर सीने में जलन की प्रॉब्लम से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनाना होगा। अब रात में आप सोने से पहले दूध में अंजीर खौला करके ले। भोजन किया 2 चपाती और सब्जी। मिर्च मसाला वाला भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। 8 से 9 के बीच में कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, 8 बजे तक 9 बजे तक भोजन जरूर कर ले। इसके बाद में आपको दूध जो है वो अंजीर डाल करके लेना है। इससे आपको सुबह पेट संबंधी जितनी भी दिक्कत होंगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, वो नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इतना आसान होता है एसिडिटी से मुक्ति पाना दोस्तों, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा और सलाद का सेवन, फलों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना होगा। सर्दियों के सीजन में बहुत अच्छे फल आते हैं, जैसे चुकंदर है, गाजर है, आंवले का सेवन है। इनको बदल बदल करके अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। आपको कितनी भी पुरानी एसिडिटी हो बिल्कुल ठीक होने लगेगी। लेकिन अंजीर है, मुनक्का है, इन चीज़ों का सेवन बदल बदल करके दूध के साथ जरूर करें, जिससे कि आपका पेट, आपका पाचन, आपकी हड्डियां बहुत अच्छी होती हैं, साथ में आपकी सेहत जो है वो भी बिल्कुल अच्छी रहती है। तो इस तरीके से आप अपने शरीर को बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, सिर्फ थोड़े से परिवर्तन करके। और इसके साथ में एसिडिटी क्या होती है ये जड़ से चली जाएगी। बस आपको पूरे जीवन के लिए ये संकल्प लेना होगा कि आपको मिर्च मसाला, तला भुंजा या फिर जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनसे दूरी बना करके रखना होगा। पानी हल्का गुनगुना पिए, जिससे कि आसानी से वो पच जाता है। तो है ना कितना आसान एसिडिटी से मुक्ति पाना दोस्तों। इसे ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो उसे एक लाइक ज़रूर दें। फिर से लाती हूँ कोई नई जानकारी इसी तरीके से स्वास्थ्यवर्धक वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें।